जल उठी क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आँख का पानी। आंसू आए आँखों में, आंसू आए आँखों में गिर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। आज सतगुरुवार मुरली की तारीख है 16/9/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। बहुत सुंदर गीत है ये। अगर हम इनके शब्दों का ज्ञान की रीति से अर्थ निकालें तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलता। महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए। हम बच्चों की महफिल में आई है क्षमा। क्षमा कौन? शिव बाबा। परवाने कौन? हम बच्चे। तो बाबा कई बार बताते, परवाने तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फेरी पहनने वाले भी होते, दूर से देख कर हर्षित रहने वाले, और कुछ परवाने क्षमा के ऊपर जलकर मर जाने वाले। हम भी कौन से परवाने हैं? क्षमा के ऊपर मर मिटने वाले, अर्थात बाबा के ऊपर मर मिटना। बाबा के ऊपर मर मिटना माना जीते जी बाबा का बनना, एक बाबा की श्रीमत पर चलना, अपनी जीवन
बाबा के हवाले कर देना। आज भी बाबा कहते, मैं कैसे मेरे गरीब बच्चों की महफिल के बीच आता हूँ, ऐसे बच्चों को मैं गोद लेता हूँ। कितने हम परम सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि उस महफिल में हम बैठे हैं। फिर आज एक बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई। बाबा को हम जो भोग लगाते हैं, गुरुवार का खास लगाते हैं, बाबा के बच्चे लगाते हैं, तो कई कारणों से हम लगाते हैं। हम सब अनुभवी हैं। जन्म से मृत्यु तक या कोई भी प्रसंग होता है तो बाबा याद आता और बाबा को भोग लगाते, और लगाना भी चाहिए। आज बाबा कहते कि मर्जीवा जन्म जो हमारा अभी बाबा का बनकर के हुआ, उसको कहते हैं सच्ची जन्माष्टमी, अपनी अपनी। तो वो बाबा कहते धूमधाम से मनाओ। भगवान मिला, नया जन्म हुआ, बाबा में निश्चय बैठा, बस वो दिन तुम बच्चे धूमधाम से मना। तो ये प्रेरणा हमको मिलती है। कई बाबा के बच्चे अपना लौकिक जन्मदिन और अलौकिक जन्मदिन दोनों मनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं। और कई बच्चे नहीं भी लगाते हैं। तो हम ये प्रेरणा ले सकते हैं, एटलीस्ट अलौकिक जन्म जो है हमारा, जो बाबा ने दिया, जीवन परिवर्तन हो गया, क्या से क्या बाबा ने बना दिया। इस जन्मदिन का जो भोग है ना, वो जरूर लगा। ये मैं अपनी तरफ से भी आपको बता रही हूँ। बाबा तो कहते धूमधाम से मना। लोग कैसे पार्टियां करते, क्या क्या करते, तो बाबा कहते तुम्हें ये मर्जीवा जन्म मनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मनाने के अंदर यही बात आती है कि हम बाबा को भोग लगाएं, जन्म जन्मांतर की हमारी कमाई जमा करें, जिसने हमको जन्म दिया। तो जो नहीं लगाते हैं ना, वो आज का मुरली सुनकर के ये संकल्प जरूर करें। अभी इतने 200, 300, 400, 500 एक सेंटर पर बाबा के बच्चे हैं। अगर गुरुवार आगे पीछे का अपना जन्मदिन का डेट देखकर भोग लगाते हैं, तो बरस का कोई गुरुवार खाली नहीं जा सकता। बाबा का भंडार भरपूर, कालकंटक दूर। सुनेंगे बाबा की मुरली, मीठी मीठी शिक्षाएं। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए। कॉमन रीति से भी अगर कोई शाहूकार किसी गरीब माँ बाप के बच्चे को अपना बनाता है, गोद लेता है, माँ बाप भी खुश होते, हमारा बेटा सुखी रहेगा, और बच्चा भी खुश होता है। तो हम थे गरीब निवास बाबा, बाबा ने हमको आकर गोद दी। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत ही नहीं। बाबा कहते मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता हूं, मैं तुम बच्चों की महफिल में आता हूं। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? सब अपनी डेट है ना,
अपनी निमित्त बहनों को लिखा दो, हर एक को याद रहता है। चलो महीना याद नहीं हो, बरस तो याद होगा, फिर कोई भी महीना फिक्स कर दो। जवाब है, जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाबा में निश्चय हुआ, वह दिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, और वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जन्मदिन मनाने से हमें ये पक्का होगा कि आज के दिन हमने कलयुगी पुरानी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, हम संगम युगी बने, ब्राह्मण बने, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। ये सब याद आएगा। गीत सुना, महफिल में जल उठी क्षमा, ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत सुनते आए। भक्ति मार्ग में क्या क्या नहीं सुना हमने। बाबा कहते गीत, कविताएं, भजन, कीर्तन, वेद, उपनिषद। अब तुमको समझ मिली। क्या समझ मिली? कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना, बाबा ने पूरा पास्ट बता दिया। अच्छा, प्रेजेंट दुनिया में क्या है वो देख रहे हैं, प्रेजेंट को आंखों से देख रहे, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। और बाकी जो कुछ होना है, फ्यूचर जो कुछ होना है, सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है, पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव किया। बाप ने समझाया, क्योंकि बाप के बिगड़ तो कोई समझा न सके। अथाह मनुष्य है, पर वो कुछ भी जानते नहीं। रचता रचना के आद मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। अभी कलयुग का अंत है, ये भी तो मनुष्य नहीं जानते। कलयुग का अंत कहाँ कोई को समझ में आता। मूल को जानना पड़े। बाबा कहते हैं हाँ, आगे चल करके जानेंगे। सामने भी बातें आती है, अब तो आ भी रही है, तो जानते रहेंगे। बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे, फिर तो सतयुग में सब आ जाए। पर जो नजारे देखते दुनिया में, इतना उनको फील होगा कि ब्रह्मा कुमारी सच कह रही है, विनाश दिख रहा है। तो बाबा कहते मूल बात समझेंगे, पूरी नॉलेज नहीं समझ सकते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। ये है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी न आसुरी राजा है, दैवी राजा है, जिनको आसुरी राजाओं ने भी पूजा। ऐसा बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह सकते हैं, जिसको क्षमा कहकर पुकारते भी हैं,
पर जानते नहीं। अच्छा, गीत गाने वाले भी तो कुछ नहीं जानते, जिन्होंने गीत बनाया गाया वो भी नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते रहते हैं। भगवान भी कोई इस समय इस दुनिया में महफिल में आया था। महफिल, महफिल किसको कहेंगे? महफिल माना जहां बहुत लोग इकट्ठे होते, संगठन होता बड़ा। महफिल में क्या होता है? दुनिया में जो महफिल जमाते हैं, हाँ इकट्ठे होते हैं लोग, तो इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे? खाना पीना, शराब आदि भी मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। देखो हमारी महफिल कितनी न्यारी प्यारी। दुनिया में खाना पीना, बाबा कहते शराब तक पीते। कोई महफिल में शराब नहीं ना, मजा नहीं आएगा, कॉमन बात हो गई है। और हमारी महफिल ज्ञान का खजाना बाबा दे रहे। अथवा ये कहें कि हमको वैकुंठ की बादशाही बाबा से मिल रही है। तो उस सारी महफिल में बच्चे बाप को जानते हैं कि बाबा हमको सौगात देने आए। दूर देश से आया बाबा पराए देश में। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। क्या लेकर के आए? सौगात लेकर के आए। कौन सी सौगात लेकर के आए? विश्व का मालिक बनाते। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते, और बाबा क्या देता है? वो तो कोई गिफ्ट देंगे, पैसा देंगे, और क्या देंगे? बाबा क्या देते हैं? रात दिन का फर्क है। बाबा क्या देता है? देखो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। विश्व का मालिकपन तो बाबा ने दे दिया, विश्व की बादशाही दे रहे। अब वो तो रही भविष्य की बात, लेकिन अभी क्या दे रहे बाबा? बाप जैसे हलवा खिलाते, जो दुनिया में सौगात देते और बाबा देते, उसका फर्क बता रहे बाबा। बाबा हलवा खिलाते। हलवा माना विश्व की बादशाही। और वैसे देखा जाए, जो लोग सुबह सुबह सीरा बना के खाते ना, माजून, ताकत आवे, बाबा की जो मुरली है, महावाक्य है, श्रीमत है, एक गरम गरम हलवा सीरा सुबह सुबह खाने का ताकत आती है। अब भी बाबा जो बात बता रहे वो कंपैरिजन में बता रहे कि बाबा तुमको हलवा खिलाता है और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते। चाहे लाख करोड़ की भी सौगात हो ना, बाबा जो हमें देते उसकी भेंट में चना है। चना, हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं। दुनिया में जब कोई कमाता नहीं है ना, गरीब होते, तो कहते ये तो चने चबा रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती मनाते, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। परंतु वो क्या करके करते हैं किसको भी पता नहीं। वो बाप है, तो बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। बाप आके क्या करेगा? कुछ तो देगा। माता पिता जीवन की पालना करते ना, बच्चों की पालना करते हैं,
तुम भी जानते हो कि वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, एडाप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं, देखो हमारी भाषा भी कितनी वंडरफुल है। बाबा कहते, बच्चे खुद कहते हैं, बाबा हम आपके ना 10 दिन के बच्चे। वैसे तो 10 दिन का बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन यहाँ बच्चे कहते हैं हम 10 दिन के बच्चे हैं, हम 1 मास के बच्चे हैं। अर्थात 10 दिन से हम आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके। बाबा गोद ले ली आपकी। जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते ना, जीते जी लेते प्रैक्टिकल में। माता पिता भी तो बच्चे को गोद में लेते हैं, गोद देते हैं, समझते हैं कि हमारा बच्चा इनके पास ज्यादा सुखी रहेगा और ये प्यार से संभालेंगे। खुशी से शाहूकार के पास बच्चे को भेज देते हैं। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। अब हमारा लौकिक माता पिता तो सबका अलग अलग है, फिर भी हमने क्या किया, बाबा की गोद ली। अभी हम सब कहाँ बैठे हैं बताओ, कहाँ बैठे? सेंटर पर नहीं, अपने घरों में नहीं, अरे बाबा की गोद में बैठे हैं। कहाँ बैठे? बाबा की गोद में। देखो प्रेम के आंसू आ जाते हैं याद करके। बाबा की गोद में हो। बेहद का बाबा कितना रुचि से गोद लेते हैं। कैसे हमें न लायक पापात्मा बाबा ने गोद ले ली हमारी, हमें गोद में बिठा दिया। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। लौकिक में भी क्या होता है, बर्थडे मनाते हैं ना, सेरेमनी मनाते हैं, जैसे जन्मदिन मनाते हैं। तो यह भी बच्चे बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं। तो 6-7 दिन के बाद नामकरण भी तो मनाना चाहिए ना। देखो बच्चा जन्मता है ना तो छठी रखते, छठी। पहले जब हम लोग जन्माष्टमी करते थे तो 6 दिन के बाद कृष्ण की छठी करते थे, वो भी मनाते थे, बहुत मजा आता था। तो कॉमन दुनिया के अंदर छठी करते। तो छठी में बच्चे का नाम फिक्स किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि नामकरण होता, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। सब लिख के रखो, मन में संकल्प करो। जो नहीं मनाते वो संकल्प करो, हमें मनानी है। परंतु मनाते नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते? ज्ञान ही नहीं है ना, निश्चय नहीं। एक बार जन्मदिन मनाया, अब वो तो पक्के हो गए। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए बाद में वापस भागंती हो गए तो उसके लिए समझा जाएगा कि वो बच्चा मर गया। भागंती मत तो जाना कभी। बाबा कहते नहीं तो समझेंगे मर गया। जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते। अच्छा कोई गरीब होता है, गरीब का बच्चा है, पैसा नहीं है, तो दिल है जन्मदिन मनाने की, तो क्या करते? गुड़ चना बांटते। माँ बाप कुछ ना कुछ खिलाते हैं,
उनके साथी बच्चों को, तो बाबा कहते हैं कि गुड़ चना बांटते हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं, जैसी कैपेसिटी होती है। बच्चों को पूरी रीत समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनावे, याद भी पक्का पड़ेगा, परंतु बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं कि जो जो नए बच्चे बने, जिनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनावे। देखो बाबा फिर से बता रहे, फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, जिससे जन्माष्टमी शुरू हुई, हमारी जन्माष्टमी। तो बच्चे को बाप और वर्षे को, बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना है। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूं। नींद में भी पूछो, बराबर बताएंगे, भूलने का प्रश्न नहीं। यहां कहते हैं बाबा हम आपको बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। बाबा को ही बोलते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो। अरे ऐसे तो अज्ञान काल में भी नहीं कहेंगे। याद न पड़ने का सवाल ही कहां उठता है। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते हैं। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए। ऐसे और कोई गुरु या महात्मा कह नहीं सकते। ये भगवानुवाच्य है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सभी बच्चे हैं। सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तो कहते हैं कि ये सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो गए। भारतवासी कितने आयरन एजड हो गए हैं। काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन गए। काले हो गए ना, सांवरे हो गए काम चिता पर। न जो पूज्य नंबर 1 गोरा था वह पुजारी सांवरा बन गया। कौन? श्री कृष्ण की आत्मा। सुंदर फिर श्याम बना। ये काम चिता पर चढ़ना, देखो बाबा ने क्या शब्द दिया है, गोया सांप पे चढ़ना। इसलिए तो कृष्ण को बताते ना, सांप की शैया के ऊपर नाच रहा है, मुरली बजा रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे सांप के ऊपर चढ़ना। वैकुंठ में सांप तो होते नहीं जो किसको डसे, ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। बाबा कहते 5 विकारों की प्रविष्टता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए। फूल थे, कांटे बन गए। कहते बाबा हम मानते हैं कि ये कांटों का जंगल है। 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए। भगवानुवाच्य मुझ ज्ञान सागर के बच्चे, जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वो अब पतित काले हो गए। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बने। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। बाबा ने नटशेल में बता दिया 84 जन्मों की कहानी, कैसे गोरे थे फिर कैसे काले बन गए। इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं नंबरवार बुद्धि अनुसार। 5 बरस होता है ना,
तो बुद्धि के अंदर याददाश्त बैठ जाती है कि क्या क्या हमने बचपन से किया। तो कई लोग कहानी ऐसे लिखते भी हैं। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं कि हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं कि हमने क्या क्या किया। अब डिटेल तो बहुत नहीं बताएंगे, पर नटशेल में बाबा बता देते हैं। आगे जन्म की तो कोई बता नहीं सकते ना, जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता न सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए वो बाप बैठ समझाते। सतयुग में इतने, त्रेता में इतने, तो नटशेल में बाबा बताते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए उनकी स्मृति में आ जाता है। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूं। इसीलिए बाबा कहते ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए, क्योंकि बाबा सबका पिता है। बाबा सबको पावन बनाता, बाबा सबको घर ले जाता। मैसेज तो सबको देना है। अगर मुक्ति धाम घर जाना चाहते हो तो क्या बाबा ही ले जा सकता है और कोई नहीं लेके जा सकता। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर नहीं ले जा सकता। कोई के पास यह युक्ति है नहीं जो बाबा को याद कर और वहां पहुंचे, परम धाम पहुंच सके। कोई नहीं पहुंच सकता। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। बाप बिगर तो कोई ले नहीं जा सकता। मोक्ष का ख्याल कभी भी नहीं करना। मोक्ष माना कायम की मुक्ति। बाबा कहते वो तो हो ही नहीं सकता। ड्रामा में नूंद ही नहीं है कि मोक्ष को कोई प्राप्त करे, ये हो नहीं सकता। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकता है। कोई कितनी भी कोशिश करे निकल नहीं सकता। सबका एक ही बाप लिबरेटर है और गाइड है। वो आकर युक्ति बताते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं कि यहाँ का नहीं। बाबा ने कहा पर पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा कहते समझ जाओ कि ये दैवी धर्म की आत्मा नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार भी अपनी अपनी, समझाने की रफ्तार अपनी अपनी, समझने की रफ्तार अपनी अपनी होती है। तुम भी तो कह सकते हो कि इस समय पतित दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती है। सतयुग में तो ये सब नहीं होगा, अब कलयुग है। ये तो सब मनुष्य मानेंगे, अब तो प्रैक्टिकल मानते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इस बात को नहीं माने कि घर घर में झगड़ा है, दुख है, अशांति है। देख रहे प्रैक्टिकल मर्डर कितने हो रहे, गैंगरेप कितने हो रहे। तो बाबा कहते सारे लोग मानेंगे। सतयुग, त्रेता, गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन, और भाषाओं में भी कोई और नाम कहते होंगे जरूर। इंग्लिश तो सब जानते, इंग्लिश में बोल दिया गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। फिर हिंदी करो, फिर और भाषाओं में अपने नाम है। डिक्शनरी भी होती है ना इंग्लिश हिंदी की। देखो बाबा ये भी ट्रेनिंग देते हैं। बाबा कहते डिक्शनरी बनी हुई है, उसमें भी देख सकते हैं। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती। अब तो देखो फैशन हो गया इंग्लिश का। अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है ना, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो समझते ये बुद्धू है। और कोई भी बात करेंगे आधा हिंदी और आधा इंग्लिश बोलेंगे। मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा
आप आकर के रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी ऊपर वापस जा नहीं सकती है, सबको सतो रजो तमो में तो आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आए। देखो हमारे निरंकारी बाप जो एवर प्योर, लेकिन कहाँ आते हैं? पतित महफिल में। हम बच्चों के खातिर बाबा इस महफिल में आते। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी नहीं आता हूं और हम बुलाते भी नहीं है। बुलाते हैं सतयुग में, बाबा आकर के हमारे महल देखो, नहीं बुलाते। जहां माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके, वहां मैं नहीं आता हूं। देखो बाबा क्या कहते, तुम बच्चे खाते हो 36 प्रकार के भोजन, माल ठाल सब कुछ, लेकिन मैं वहां पर नहीं आता हूं। देखो बाबा कहाँ आते, इतना प्यार आता है बाबा का जब ये महावाक्य सुनते हैं। जहां बच्चों को रोटी नहीं मिलती है, लिख के रखो दिमाग में, जहां बच्चों को रोटी नहीं मिलती है, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाकर मैं उनको वर्षा देता हूं। कितना शुक्रिया अदा करे बाबा का। बाबा कहते जिनको रोटी नहीं मिलती ना, ऐसे बच्चों की महफिल में मैं आता हूं और क्या से क्या बना देता हूं। शाहूकारों की गोद में नहीं आता हूं, शाहूकारों की गोद भी नहीं लेता हूं। वे तो अपने नशे में चूर होते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहां ही है, और फिर कोई मरता है कहते स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब नरक में था। तुम क्यों नहीं समझाते हो? बताओ जाके उनको। बाबा कहते तुमने ही कहा स्वर्ग गया, माना नरक में था। अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं। बच्चे भी जानते हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, पुरुषार्थ बिगर तो कुछ नहीं मिलेगा। ड्रामा पे बैठ नहीं जाना है, जो होगा देखा जाएगा नहीं। या फिर कहेंगे कल क्लास में आओगे, ड्रामा में होगा तो आएंगे, नहीं चलेगा। खाना बनाएंगे नहीं, ड्रामा में होगा तो खाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर्म योगी, राजयोगी, वो है कर्म सन्यासी, हठ योगी। हम है कर्म योगी, राजयोगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते, बाल बच्चों को संभालते। वो तो भाग जाते, कायर होते ना, घर बार छोड़ के भाग जाते। बाबा कहते तुम बच्चे भी संभालते, गृहस्थ को भी संभालते, धंधा भी करते, जॉब भी करते, फिर भी सब कुछ करते हो, फिर भी बेहद के सन्यासी। देखो कितने महान हैं। हर एक ऐसे समझते हो हम विशेष आत्मा हैं। बाबा को कोई ऐसा बच्चा नहीं जो विशेष न हो, महान सौभाग्यशाली। तो बाबा कहते वो तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, परंतु वह पवित्रता भी तो भारत को चाहिए ना। अब वो भी ड्रामा में नूंद है कि सन्यासी लोग भाग जाते, पवित्र रहते। बाबा कहते बच्चे भारत को थमाते हैं। धरती अपवित्र हो जाती है तो उसको थमाने में मदद करते हैं। तो पवित्रता भी तो चाहिए, फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते, लेकिन अब समय बदल गया। अब तो साधु सन्यासियों के अंदर भी बहुत वैरायटी है, और इतनी वो ताकत नहीं है पवित्रता की। मन वचन कर्म से पवित्र रहे,
नहीं, तो बहुत कठिन हो गया है। और अब तो चोर डाकू आदि भी साधु सन्यासी बन जाते हैं, इसलिए उसमें भी समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते अभी तो इतने पवित्र नहीं रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाबा के कोई ले नहीं जा सकता। अब तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हैं, घर तो जा नहीं सकते, पापात्मा है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया, बड़ी से बड़ी गाली दिया बाबा को, पापात्मा बन गए। तो वो इज्जत किसकी गंवाते हो? देखो अभी सुनने को कितना खराब लगता है। भक्ति मार्ग में बिंदास कहा और कहते समय ये समझा हम भगवान की बहुत महिमा करते, भगवान को कण कण में बिठाते हैं। और बाबा कहते सबसे बड़ी गाली। तो बाबा कहते ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते, ये इज्जत किसकी गंवाते हो? शिव बाबा की। इसलिए रोज बाबा को सॉरी कहें, माफी मांगे कि बाबा हमने आपको बहुत गाली दिया। कुत्ता बिल्ली कण कण में परमात्मा कह दिया। अब रिपोर्ट किसको करें? बाबा किसके पास जाए? केस करे? कैसे करे? तो बाबा कहते हैं रिपोर्ट किसको करें? बाबा कहते मैं ही तो समर्थ हूं, मेरे साथ फिर धर्मराज भी है। इसलिए धर्मराज को याद करना भी बहुत जरूरी है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, लेकिन धर्मराज को कभी भूलो मत। वो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी ऋषि मुनियों ने इसीलिए बताया कॉमन लोगों को कि लोग पाप न करें, कि भगवान मुझे देख रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात याद किया। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर ये याद रखो बाबा के साथ धर्मराज भी है, इस कारण से याद रखो कि अगर हमने पाप किया तो हमें सजा मिलेगी, तो चलो फिर भी ठीक है, पाप से बचे रहेंगे। तो बाबा के साथ धर्मराज है। ये सब के लिए अभी कयामत का समय है। सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावटी ऐसी है, बना बनाया ड्रामा। सजाएं खानी है जरूर, ये तो साक्षात्कार भी होता है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है, वहां भी साक्षात्कार होता अपने पापों का, पुण्य का। तुमने ये काम किया, फिर इनकी सजा मिलती है। तब तो कहते ना अब इस जेल से निकालो। बच्चा कहता है गर्भ में, हे भगवान जेल से निकालो, जेल से निकालो, मैं बाहर निकल करके पाप नहीं करूंगा। फिर पाप करने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि अंदर ही अंदर जब उसको तकलीफ होती है तो फिर वो भगवान को पुकारता है। हम फिर ऐसा पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सन्मुख आकर ये सब बातें तुमको समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है, दुख फील होता है। वहाँ सतयुग में तो दोनों भी जेल नहीं होती है कि जहाँ सजा खाएं। यहाँ दोनों जेल है और सतयुग में दोनों भी जेल नहीं है। तो अब बात समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकलेगी। ये तुम्हारे अक्षर है ना, बहुत मानेंगे। बाकी का ज्ञान समझे या न समझे, पर यह बात अंत तक सब मानेंगे और बाबा का संदेश मिलेगा। तो यह तो समझेंगे कि परमपिता परमात्मा एकमात्र शिव है और वही पतित पावन है। भगवान का नाम तो है ना, सिर्फ भूल क्या कर दी, कृष्ण का नाम डाल दिया। तो अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, यह जो सुनते हो बच्चे सुनकर के ना अखबार में डालो, सेवा करो, अखबार में डालो।
शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर से मैं राय देता हूं, मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे और फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का ये फरमान है कि मुझे याद करो तो अंदर से खाद निकल जाएगी, अलाय पड़ी आत्मा के अंदर वो निकल जाएगी और उसका रास्ता एक ही है, बाबा की याद। तो जितना हो सके बाबा की याद को बढ़ाते जाएं, परसेंटेज बढ़ाते जाएं, तपस्या करें और अपनी स्थिति बनाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। पहला पुरुषार्थ, फिर प्रारब्ध, पहले कर्म और फिर फल। तो हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कह कर के बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनाना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव करा। स्नेह सहयोग को प्रत्यक्ष किया, शक्ति रूप को बाबा कहते प्रत्यक्ष करो, अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता हो सकती है। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार करा। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का। शक्तियों का दान कैसे दे सकते? मनसा द्वारा, मन से वाइब्रेशन बेस कर। और फिर बाबा कहते हैं कर्म से क्या दान करना है? गुणों का दान। कर्म द्वारा गुणों का दान देना, इसको कहते महादान। तो महादानी बनना है, वरदानी बनना है। तो बाबा कहते तुम्हारा मन वचन कर्म सेवा 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 करे। अच्छा, आज सतगुरुवार है, बाबा को भोग भी लगाएंगे और आज विशेष शिव बाबा को तो याद करेंगे, लेकिन शिव बाबा के साथ साथ आज गणपति के दिन चल रहे ना, तो उनको भी याद करेंगे। देखो, आप सभी तो कुछ न कुछ गणपति के विषय में सुन ही रहे हो, कितने उनके गुण। गणपति शब्द सिद्ध करता है गुणों का पति, अर्थात
हर गुण पर अधिकार। तो ये कौन हमको ऐसा सिखलाता और ऐसा अधिकारी बनाता? बनाने वाला गणपति का बाप शिव बाबा। बाबा कहते हर गुण पर तुम बच्चों का अधिकार हो। जो भी परिस्थिति आई, समस्या आई, कोई बात आई, पेपर आया, और उस पेपर में किस शक्ति की और किस गुण की आवश्यकता है, जब हमें समझ में आया कि इसके अंदर इस गुण की जरूरत है, वो गुण को हमने ऑर्डर किया और वो सेवा में हाजिर हो गया, तो उसको कहते गणपति। गुणों के ऊपर अधिकार। सबसे नंबर 1 तो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, उसके बाद हम सब बच्चे नंबरवार हैं। इसलिए आप देखेंगे कि गणपति एकदम छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा कितने प्रकार का बनता है। और कोई कैसी पूजा करते, कोई 1.5 दिन रखते, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई छोटे घर में रखते, कोई बड़े घर में रखते, कोई मंडप बनाते, कोई मंदिरों में रखते हैं। वैरायटी रीति से होता है, एक एक अंग के अंदर उनका गुण समाया हुआ। हमारा यादगार है। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई व्यक्ति को ऐसे हाथी का सिर लगाया जाए, पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इसका बहुत अच्छा आध्यात्मिक अर्थ बताया। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं गणपति कहाँ तक बन के समर्थ हुआ या हुई, कितने गुणों पर मेरा अपना अधिकार है। और हमारा ही गायन पूजन है, तो उनको भी याद करेंगे, खुद की चेकिंग भी करेंगे। और आगे का जो हमारे कार्यक्रम, क्योंकि गणपति जब पूरा होता है तो फिर क्या शुरू होता है, श्राद्ध शुरू होते हैं। तो वो भी बहुत हमारे रहस्यों से भरे हुए रस्म रिवाज है। हमारे पितरों को हम भोग लगाते हैं, तो उसके विषय में भी आप सब डायरेक्शन से सुनेंगे और उस प्रमाण आगे हमारे कार्यक्रम चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।